जाइए भैया, ऐसे ना जाइए भैया। एक काम करिए आप मीडिया वाले, बराबर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बयान सुन लेंगे कि नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे भैया। हम लेके चले जाते उसका दाह संस्कार, उसका पीएम नहीं होगा, उसकी प्रक्रियाएं लगी है ना, भिजवा देंगे। कंपनी की भी फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो उसी की मांग कर रहे हैं ना, कंपनी की बात। भाई यहाँ पर वर्कर तो लग रहा है बेहोश हो गए हैं। सर जैसे क्या इस पर क्या कार्यवाही? अभी भैया रुक जाइए, अभी कार्रवाई क्या हो रही है अभी बताएंगे आपको। जैसे एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी की गाड़ी पे वो कार्यरत थे, कंपनी में कार्यरत थे, तो उस पर क्या आप कंपनी क्या कार्रवाई कर रही है ये हम जानना चाह रहे हैं। कंपनी यही कार्रवाई कर रही है अभी तत्काल। इनका जो भी है लिखित हम लोग सूचना दे रहे हैं थाने पे, और थाने पे सूचना देने के बाद इनका जो भी क्या पोस्टमार्टम वगैरह है वो कराने के बाद जो भी क्लेम आएगा वो क्लेम इनके परिवार वालों को जाएगा। क्या कंपनी की तरफ से भी कोई सिस्टम है क्लेम वगैरह का? सिस्टम है ना, तभी तो क्लेम आएगा। आप बनवाए सर, एक्चुअली रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे, हम आ सकते हैं कि नहीं? आइए आप भी सर आपके पास अथॉराइज, छोड़िए। हाँ अथॉराइज आपके पास है कि नहीं? ड्राइवर के नाम से ड्राइवर कोई में अथॉराइज आप बनवाएंगे कि नहीं? आप एथराइल से मतलब कि सर को मालूम है एथराइल किस चीज में बनता है? ड्राइवर के लिए नहीं, ड्राइवर जिससे मतलब कि एथराइल सिस्टम है क्या? हमारे कंपनी का एम्प्लॉई है भाई, वो सुपरवाइजर है, आजमगढ़ से काम कर रहा है। वो इतना पुराना स्टाफ है हमारा, वो पुराना स्टाफ है जो यादव जी गए हैं, और वो आजमगढ़ से काम कर रहे थे, यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद उनको हमारा वो गायत्री के रोल पे हैं, और हमारी पूरी रोड इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड जो भी इंश्योरेंस का प्रोसेस है उसको किया जाएगा, और ऑलरेडी हमने मेल कर दिया। आप अपनी तरफ से इंश्योरेंस तो अलग चीज है, आप अपनी कंपनी की तरफ से बताइए। कंपनी ही तो कर रही है। आप अपनी कंपनी की तरफ से बताइए, इंश्योरेंस तो हमको अलग देगा या देना, हम उससे क्लेम लड़ेंगे। आप अपनी कंपनी को लड़ने, देखिए नहीं, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, तो आप अपनी कंपनी की तरफ से बताइए। आपसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए हमको जी, आपसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट आप हमको प्रोवाइड क्या करना है सर? वो डॉक्यूमेंट, घर का परिवार के खतौनी, परिवार के सदस्यों का डिटेल, वो सारा चीज प्रोवाइड कराने के बाद क्या पूरा मामला क्या है? पैसा मिलता है परिवार के। पूरा मामला यही है कि जीपीएल में कार्यरत हैं और ड्यूटी पीरियड में इनके ग्रेडर से गिर के उनका एक्सीडेंट हुआ, पीछे से ट्रक वाला धक्का मार दिया है, और इनका मौके पे इनकी मृत्यु हो गई है। और कुछ आश्वासन मिल रहा है आपके सामने? अभी बात कर रहे हैं उनसे। क्या जो मृतक है उनका क्या नाम है? उनका नाम शिवराम यादव है। शिवराम यादव। क्या पिता का नाम है? लालसा यादव। मूल निवासी कहाँ के थे? साती, नवादा, आजमगढ़। हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। आप चाहते क्या हैं? जो हम चाहते हैं हमारे मन से हो। अब चीफ साहब हमसे खरा उतरेंगे, हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अपना बताइए पूरा क्या है उसमें। हम जो बताएंगे हमारा कर देंगे आप। तो हमको पूरा डिटेल बताइए क्या प्रोसेस है। प्रोसेस यही है कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को ऑलरेडी 12:50 पे एक्सीडेंट हुआ था। 12:50 के बाद हम 10-15 मिनट लगा हमको इन्फॉर्म हुआ, हमने उसको सूचना दे दिया। अब जो भी कार्रवाई होगी इनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। तो आप हमको लिख पढ़ के सब दीजिए। हम कैसे लिख के देते हैं भाई? नहीं, आप लिख के देंगे कि हमारे कंपनी ड्यूटी पीरियड में इंसिडेंट हुआ है, कितने समय हुआ है। अरे हम FIR में लिख रहे हैं, हमने लेटर दिए हैं। हम जो लेटर दिए हैं उसमें लिखे हैं कि हमारे कर्मचारी इस स्पॉट पे चैनेज नंबर सो एंड सो पे कार्य कर रहे थे, पीछे से एक गाड़ी नंबर सो एंड सो आके इनको टक्कर मारा। उनको टक्कर नहीं मारा, आप ग्रेडर के टक्कर मारा होगा, आपके ग्रेडर पे। अरे तो वही बात हुई भाई। नहीं, दो बात हो गई। अभी हमारी बात पूरा सेंटेंस सुन लीजिए, उसके बाद बीच में काटिएगा। हमारे गाड़ी को टक्कर मारा, जिससे हमारे आपके बड़े शिवराम यादव और हमारा एक हेल्पर था और एक ऑपरेटर, जिसमें शिवराम यादव की तत्काल मृत्यु हो गई और 2 ऑपरेटर उसमें घायल हो गए, जिनको सर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे जो ड्यूटी पीरियड में है तो तत्काल सहायता की, परिवार की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है कंपनी में? नहीं, ऐसे कैसे करें, सब प्रावधान नहीं है। प्रावधान है FIR की जो प्रक्रिया है वो तो एक लंबी प्रक्रिया है, तत्काल सहायता की हम बात कर रहे हैं, कोई प्रावधान नहीं है। तत्काल सहायता के लिए अभी जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है अंतिम संस्कार का या जो भी हो रहा है वो कंपनी बियर कर रही है।
उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है उसको करा दिया जाएगा जल्द से जल्द। अच्छा, जो भी फॉर्मेलिटी है। हाँ, आप क्या चाहते थे जो अभी तक आप कह रहे हैं कि सुनी नहीं जा रही है आपकी बात? हम इनके बातों को स्पष्ट समझ नहीं पा रहे, क्या फर्नीचर है इसका, अब कितने दिन तक फर्नीचर इनका है, 1 महीने का कि 1 साल का कि 1 दिन का है, हमको ये बता दें कि कितने दिन में इनका होगा, हमको यही चाहिए। जैसे बीमा सर बता रहे हैं कि जैसा उनका रूल होगा कंपनी का वैसा होगा, तो इनके बीमा गाड़ी तत्काल मतलब तत्काल आर्थिक व्यवस्था, ये गाड़ी की तत्काल क्लेम से है। में जो व्यवस्था दे रहे हैं वो कितना बता रहे हैं तत्काल में? तत्काल में वो अंतिम संस्कार तक का व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए था अंतिम संस्कार की व्यवस्था, कर लेंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको तत्काल अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था नहीं चाहिए, हम 50 लोगों का कर देंगे, हमको जो चाहिए वो चाहिए। तो वही क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए वो उनकी कंपनी पीरियड में जो भी कंपनी का रिस्पांस मिलता है, जो कंपनी मतलब कार्यरत काम कर रहे थे, ड्यूटी पीरियड में थे, कंपनी जो भी कुछ करना चाहती है उसका रिस्पांसिबिलिटी हमको बताए, अभी बताए, तुरंत बताए, मतलब हाँ रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि इनको जो भी आर्थिक सहायता मिलेगा वो कंफर्म बता दें हमको। जैसे सर ये पहली बार तो ऐसी घटना हुई नहीं होगी। हम भी ये फॉर्मेलिटी होने के बाद ही तो अमाउंट बता पाएंगे। सर ये हम जानना चाह रहे आप तो ये जानते हैं कि कितनी सैलरी है उनकी, कितनी कट्टा है, कितनी सैलरी है मालूम है जी। अब इंश्योरेंस कंपनी वो बताएगा कि कब तक कितना एस्टिमेट आएगा। कोई भी गाड़ी लड़ती है कोटेशन जाने के बाद ही तो उसका दिया जाता है। सर एक आंकड़ा तो होगा, ये पहली बार तो ऐसा आंकड़ा नहीं होगा। आंकड़ा है, आंकड़ा अभी हम बताने के उसमें नहीं है। अच्छा आप बता, हमारे पास वो परफेक्ट आंकड़ा नहीं आया, हम जो आंकड़ा बता देंगे आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। अभी हम आंकड़ा कैसे बता दें भैया? अच्छा अभी आप आंकड़ा बताने हाँ अभी नहीं है। अच्छा अभी बताने में छुपा रही है, आपके ऊपर से भी बनता होगा ना, तो उसको कम से कम आप कंपनी को बताना चाहिए ना, कंपनी इसको दबा रही है। तो कंपनी नहीं दबा इनका सर दावा है कि कंपनी छुपा रही है। कंपनी उसको छुपा रही है, पर भी कोई है तो उससे बात करिए। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, एकदम 100% लिख लीजिए। इसके लिए कुछ भी हो जाएगा, वही बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मैं नहीं क्लियर करूँगा, आप बता देंगे। आप कंपनी का क्लियर करिए ना, जो भी है क्लियर करिए, जो व्यवस्था होगी अगर जो भी व्यवस्था होगी क्लियर करिए। उसमें इसमें आगे पीछे वाली कौन सी बात है? साइडों पे क्लेम आया है सब जगह, तो बताइए ना, वही तो पूछ रहे हैं। सबका एज के अनुसार क्लेम का अमाउंट आता है भैया। वही चीज हर चीज बताइए ना आप। किसी का 28 साल है, किसी का अब इनका 54 या 55 साल का है। 47 साल 47 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, 7 साल से आप कंपनी में काम। तो हम तो कह ही रहे हमारे पुराने आदमी, हम तो कह ही रहे पहले ही कहे हैं कि हमारे पुराने आदमी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। तब कुछ इनको जो चाहिए कि कंपनी छुपा रही है उसका जवाब कैसे, उस समस्या कैसे समाधान होगा? ठीक है रुकिए हम बात कर लेते हैं। हो गया सर क्लियर? और रुक जाओगे यार मरने में किसी की आप लोग इतना क्यों ऐसा करते हो? पारदर्शिता रहे ना सर, पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए, बता दीजिए बोल दीजिए सर, आवश्यकता क्या है? आप जो आप ऐसे बोल रहे हैं इसमें बोल दीजिए, इनको रिकॉर्ड कर लीजिए आप इनकी बात को। अगर नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सर रहे ये भी तो वही रिकॉर्ड है ना, क्या दिक्कत है? इसमें कुछ छुपाया जा रहा है सीधे आप। नहीं छिपाया कुछ नहीं जा रहा है। सीधी सी बात सर, अगर जब सर छिपाना नहीं होता तो फिर 2 दिन वाली बात टालने वाली, कुछ तो आपको पता ही होता है ना। अगर हमने ये नहीं कहा लगभग में बताने की बात की ना। छोड़ दीजिए हाँ थोड़ा सा, ये ऑन है क्या है? आन ऑन है ना। इस मैटर को छोड़ दीजिए। अगर ये हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या काम करके 1 दिन में चले जाएंगे यहाँ से? हम नहीं, ये तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है ना। अगर हम 6 साल से नहीं गए हैं तो 2 महीने में हम काम करके नहीं चले जाएंगे। लेकिन सर कहावत है रात गई बात गई वाली भी तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब यहाँ से ऐसा नहीं है, हमारे पास भी इतनी साइडें हैं, हम लोग डेली यही काम कर रहे हैं। और रोड का काम में का उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। आप अपनी नॉर्मल गाड़ी से चलते हो तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता है। तो वही तो कह रहे हैं सर ना कि इनको बता दीजिए ना। ये तो जैसे आज से है नहीं कंपनी, वही मैंने ये घटनाएं पहले भी हुई होंगी, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुई मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने बात किया गया है तो अभी तत्काल कैलकुलेटर से जोड़ के यही बता रहे हैं कि जिस सैलरी के बिहाफ पे 10 लाख तक अमाउंट आ जाएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो भी उनको पूरा मिलेगा, कम आएगा तो कंपनी उसको बराबर करके 10 लाख तक दे देगी। और जो भी आज का खर्चा है वो कंपनी बियर करेगी। ये 10 लाख जो बता रहे हैं वो बीमा वाले कंपनी की या आप ये जीपीएल कंपनी कंपनी ही देगी ना। कंपनी देगी। अच्छा कंपनी बीमा और सब मिला के एक है। बीमा हम ही ना भरते हैं, कंपनी ही ना भरती है। कंपनी ही तो कराती है। अच्छा हाँ, तत्कालिक खर्च बता रहा है सर कि तो संस्कार का जो भी कार्यक्रम है जो भी ये बता देगा। कोई एक आदमी इनका गार्जियन होगा
वो बोल देगा कि हमको इतना का आज का खर्चा लगेगा, मैं कहेंगे तो मैं दे दूंगा तुरंत ऑन द स्पॉट, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान जहाँ भी कहेंगे वहाँ दे दूंगा। परिवार से ले लीजिए संतुष्टि का। अब आप लोग बताइए, अंतिम संस्कार आपके सामने बयान आ चुका है कंपनी के, आप एजीएम का बयान सुन चुके हैं, क्या इरादा है? एक मिनट, ठीक है, बताइए। अब ये बता रहे हैं कि 2 दिन में कागज़ दे दूंगा, और जो है हम कह रहे हैं कि किसी लेटर पैड पे कंपनी की तरफ से ये हमको टाइप करा के दे दे, जिससे हम भी जाने कि हाँ मतलब ये है। हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे ना, संतुष्ट। कंपनी की तरफ से हमको मिल गया, इतना पैसा दे रहे हैं, हम भी संतुष्ट रहेंगे। आज ऐसे मुंह से बोल रहे हैं, कल मुकर जाए तो फिर कैसे मतलब हम अरे समझेंगे? ऐसे कैसे मुकर जाएंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है। सर रिगार्डिंग तो होता ही है, रिगार्डिंग तो बहुत इससे बड़ा साक्ष्य क्या है? इससे बड़ा साक्ष्य क्या है? नए कंपनी का लेटर पैड दीजिए, कंपनी आज आपको लिख के नहीं दे सकती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमको पूरा बोला गया कि 2 दिन में आपको लिख के पूरा मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाएगा। उस पर इंश्योरेंस कंपनी भी देगी, गायत्री भी देगी। आपकी बात से हम सहमत नहीं है। सहमति के लिए आपको क्या चाहिए? हमको कंपनी का लेटर पैड चाहिए, उस पर लिख के देंगे हमको। और बता रहे हैं सर कि लिख के नहीं देंगे, तब अब क्या नहीं करेंगे? तो हमको चाहिए लिख के ना, फिर हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमको चाहिए। भैया हम लिख के FIR तो दे रहे हैं ना, आप FIR पढ़े हैं? यार हम ये हमने अपनी तरफ से खुद लिख कराएंगे। नहीं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ ही देता हूँ। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, कोतवाली देवगांव, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग 233 सुल्तानपुर से आजमगढ़ सेक्शन 4 लेन चौड़ीकरण का महत्वाकांक्षी परियोजना सड़क निर्माण में हमारी कंपनी 3 कर्मचारियों को ट्रक नंबर TN 28 BE 1077 द्वारा अनियंत्रित होकर तेज गति से टक्कर मारने में एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सुल्तानपुर 233 सुल्तानपुर आजमगढ़ सेक्शन 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य हमारी कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की महत्वाकांक्षी परियोजना है। आपको अवगत कराना है कि आज दिनांक 25/3 को लगभग समय 12:50 टिकरगढ़ लालगंज चैनज 248 950 पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा तथा कार्य के दौरान ट्रक नंबर 100 जो कि वाराणसी से आजमगढ़ की तरफ काफ़ी तेज़ गति से आ रहा था और अनियंत्रित होकर वहां पर कार्य कर रहे हमारे कर्मचारी शिवराम यादव, सौरभ पांडे, सूरज कुमार मिश्रा तथा ग्रेडर मशीन को टक्कर मार दिया, जिसमें हमारे कर्मचारी शिवराम यादव पुत्र लालसा यादव निवासी साती बीबीपुर जिला आजमगढ़ की तत्काल मृत्यु हो गई तथा अन्य 2 कर्मचारी सौरभ पांडे, सूरज मिश्रा घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। महोदय, इस ट्रक ने वहां कार्य कर रहे ग्रेडर मशीन को टक्कर मार देने से हमारा ग्रेडर भी क्षतिग्रस्त हो गया। आदमी को चोट लगा, हमारा आदमी मरा, ये भी तो दिखाया गया। सर वो तो दिखाए हैं, तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन उसमें सब पैसा के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, कि तो कितना ये इनका सहयोग- FIR है थाने पे देने के लिए। जी, उस थाने का अफसर दे रहे हैं ना। हमने बोला ना कि 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, 10 लाख से अगर कम आएगा तो कंपनी उसको प्लस करके 10 लाख पे देगी, 10 लाख से अधिक आएगा तो वो आपका है। तो वही सर नहीं फाइनल हो रहा है ना, कब दे रहे हैं आप, कैसे? अब कल हम आए फिर ना मिले, फिर वही कल नहीं मिलेगा, कल तो ये सारी प्रक्रिया ही चल रही है। उसके बाद इनके परिवार का डॉक्यूमेंट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, DM से लिखवाना पड़ता है, सारा डॉक्यूमेंट तो आपके थ्रू लगेगा। जब आप कुछ देंगे नहीं तो DM लिखेंगे किस पे? क्यों? जब आप कुछ देंगे नहीं तो DM हमको कार्यवाही करने देंगे तो हम लिखने इससे कुछ होगा नहीं। हमें कंपनी का लेटर पैड चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट से एक लेटर बनता है, वो लेटर बन के जाता है, वो आवंटन होता है, आवंटन होने के बाद लेबर डिपार्टमेंट और DM उस पर सत्यापन करके देता है। जैसा कि सर बता रहे हैं, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, जबकि सर की तरफ से एकदम फाइनल हो चुका है? हमें कंपनी के लेटर पैड पे लिख के देंगे तभी हम सहमत होंगे। वो संभव नहीं है सर, बता रहे हैं। अच्छा, तो तू बताओ प्रोसेस क्या होला? संभव नहीं है सर, बता रहे हैं। बताओ क्या होला? प्रोसेस हमें नहीं पता, नहीं पता तो हवा में उंगली डले हवा में। कंपनी के एजीएम बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है। संजय है कि आप हैं? हम उनका लड़का हूँ मैं। आप ऐसे कैसे? संजय को जानते हैं। अब बताइए क्या करेंगे? हम कंपनी के एजीएम आपके सामने इनकी बात से सहमत नहीं। FIR की कॉपी पढ़ के सुना दिए। इनकी बात से सहमत नहीं, हमें कंपनी के लेटर पैड